हाँ तो नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो आप सब। देखिए, आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखो, एक साइड मेरे पास रखा हुआ है एक ONU या फिर ONT या फिर मॉडेम कम राउटर ऑप्टिकल फाइबर वाला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ONU यानी ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट, या फिर ONT यानी ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, ठीक है। और ये है सिंपल वाईफाई राउटर है, ठीक है। तो आपको कैसे काम करना है, देखिए मैं बताता हूँ आपको ये कैसे काम करता है। आपने जैसे बताया था कि आपको जो जियो का, एयरटेल का, एक्सीटेल का, ACT फाइबर का, यू ब्रॉडबैंड का, और जो भी बहुत सारी कंपनी है जो ऑप्टिकल फाइबर आपको प्रोवाइड करती है, उनके साथ अपने मॉडेम कम राउटर देती है। एक ONT बोलते हैं उसको या ONU बोलते हैं, जैसे मैंने बताया ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल या ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट, ठीक है। तो इससे इसकी रेंज कम होती है, इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। बिना एंटीने वाले आते हैं और इतनी भी खास रेंज नहीं होती। अगर आपका घर 2 BHK से कम है तो आपका काम होगा, नहीं तो अगर आपको 2 फ्लोर का घर है तो बिल्कुल काम नहीं होगा, क्योंकि छत पे नहीं आएगा, नीचे पार्किंग वगैरह में नहीं आएगा, जो भी है। तो आपको एक राउटर की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर इसमें से राउटर पे कैसे एक्सटेंड करें, देखिए। सबसे पहले इसमें जो आपका वो ऑप्टिकल फाइबर लगता है वो आपके ये पीछे की तरफ लगता है। देखो, ये दिख रहा है आपको, ये पीछे की तरफ है। हाँ, यहाँ पे ये वाला जो छेद है ग्रीन, ये वाले ग्रीन में लगता है, ऐसे गोल गोल करके यहाँ पीछे लगता है। तो पीछे ही इसके पोर्ट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे जाके, प्लीज़। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे देखो 7.8% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और सब्सक्राइब्ड है, और 92.2% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। चलिए फिर वीडियो आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो अब मैं बोल रहा था, जैसे सभी ये जो कंपनी के जो ONT ONUs आते हैं उनसे आपको इंटरनेट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, पर ये क्या सपोर्ट करते हैं, वाईफाई मैश सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपको सस्ते में काम निपटाना है, ज़्यादा महंगा अगर आपको लेना है, जैसे वो मैश वाईफाई राउटर्स आते हैं 3-3, 2-2, 3-3, 4-4 यूनिट्स से आती है वो वाली, सिर्फ राउटर से काम चलाना है। जब आपका 5-1 हज़ार में काम हो जाएगा, 2 राउटर लगाने हैं तो मतलब 5000 स्क्वायर फीट से बड़ा घर है, तो मतलब 6-7 बेडरूम वाला है, 5 बेडरूम से बड़ा वाला है, इसलिए। तो सबसे पहले आपको एक ज़रूरत पड़ेगी कि इस केबल की, ठीक है। इस केबल को बोलते हैं, ये जो जैक दिख रहा है आपको पीछे, इस जैक को बोलते हैं RJ45 जैक का, और इसको बोलते हैं RJ45 ईथरनेट केबल, ठीक है। ये वाले इस तरीके के होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें Cat 5e आता है, Cat 6 आता है, 6e आता है। हाँ, तो मैंने देखो RJ45 केबल से पूरी एक वीडियो बना रखी है, तो इस वीडियो को लंबी नहीं करेंगे इसकी डिटेल्स बता के। अब प्लीज़ मेरे वीडियोस के प्लेलिस्ट में आके RJ45 केबल्स की वीडियो देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा किस किस तरह के केबल्स होते हैं और कितनी कितनी स्पीड सपोर्ट करते हैं। तो आपको एक केबल चाहिए होगा, ठीक है। ये फ़िलहाल अपने अगल बगल में, इसलिए मेरे पास ये अभी 1.25 मीटर का केबल है, ठीक है। तो आपको एक केबल इसमें लगाना है पीछे, ठीक है, और एक इसमें लगाना है। आप जब इस राउटर को राउटर मोड से हटा के एक्सेस पॉइंट मोड पे लाओगे, यानी रिपीटर मोड में, उसमें और सेटिंग में जाओगे ना, वो 192.0.16 या .0.1 वाले में, या फिर .1.1 वाला आपका जो भी है उसके हिसाब से, तो उसमें जाके आपको ऑपरेशन मोड में पता चलेगा। ऑपरेशन मोड में जाके आप इसको एक्सेस पॉइंट मोड पे करना या फिर राउटर मोड पे करना। तो आपको इसमें से ये जो पीछे पोर्ट्स दिए हुए हैं ना, इनमें से जो ब्लू कलर का दिखता है उसको बोलते हैं WAN पोर्ट, यानी वाइड एरिया नेटवर्क पोर्ट, जो बाहर से इंटरनेट लाता है। बाकी 4 है वो LAN पोर्ट है। पर जब इसको आप एक्सेस पॉइंट पे कर देते हो ना, तो कोई मतलब नहीं होता, सभी से एक ही चीज़ हो जाती है। तो आप जो है, जैसे ये वाला इसमें से आ रहा है अभी, ठीक है, इसको किसी में भी लगा दो, आपका नेटवर्क आगे बढ़ जाएगा इंटरनेट, ठीक है। आप इसको LAN में भी लगा सकते हो, ठीक है, ये भी लगा सकते हो LAN में भी, और WAN में भी लगा सकते हो, WAN में लगाना चाहो तो, ठीक है। और इसमें आपको वाईफाई चालू कर देना है, उसमें आपका आईडी, वाईफाई का SSID और पासवर्ड डाल दो। और अगर आपके पास महंगा वाला ऐसा राउटर है, ये 2500 का आता है फ़िलहाल, मैंने 2300 में लिया था ऑफर में, तो इसमें स्मार्ट रोमिंग का फीचर भी होता है, तो वो भी आप चालू कर सकते हो। तो ये तो हो गए पूरे बेसिक्स, ठीक है। अब आपको पूरी थियरी बता दी मैंने कैसे करना है। अब आपको अगर पूरा प्रैक्टिकल ना करना है कि मैंने कैसे मेरा कर रखा है, कितनी स्पीड आ रही है, कुछ डिफरेंस आ रहा है स्पीड में, तो आप वीडियो को आगे देखो, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। और चलो अब मेरे PC में चलते हैं, वहाँ पे मैंने आपको सब कुछ डिटेल बता रखी है, और मेरे नीचे ऊपर पूरा प्रैक्टिकल करके दे रखा है कि मैंने कैसे कैसे केबल बिछा रखी है। एक्चुअल मैंने
ये केबल बिछा रखी है, 20 मीटर लंबी केबल है, यहाँ से पीछे से होके जा रही है और मेरी खिड़की में से नीचे जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं आती, कहीं बीच में नहीं आती। तो नीचे क्या करना है, इनमें से किसी भी एक में लगा देना है इसको, ठीक है, और एक को ऊपर इसमें लगा देना है, तो आपका चल जाएगा। और इसी तरीके से आपको जैसे दूसरा राउटर भी लगाना है, तो उसमें फिर या तो इस राउटर में से खींच लो तार, या फिर इस राउटर में से खींच लो, कैसे भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको मैश वाला सिस्टम लगाना है तो सिर्फ एक ही राउटर में तार लगाना पड़ता है, तार तो लगाना पड़ेगा ही आपको किसी एक राउटर में, ठीक है। ये RJ45 ईथरनेट केबल जो होता है, ठीक है, तो आपको ये तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। वो जो मैश वाले सिस्टम आते हैं उसमें भी किसी एक में लगेगा ही लगेगा। बहुत दिनों से बहुत लोगों की डिमांड थी कि आप किस तरीके से अपने कोई राउटर को यूज़ कर सकते हो जियो के नेट के साथ, एयरटेल के फाइबर के साथ, और भी जो फाइबर कनेक्शंस आते हैं, क्योंकि वो लोग क्या होता है अपना खुद का मॉडम प्लस राउटर देते हैं। जैसे जियो वाला देता है, एयरटेल वाला देता है, एयरटेल वाला 2 कंपनियों का देता है, नोकिया है, फिर हुआवे, ठीक है। और जियो का तो पता नहीं क्या चाइनीज़ ब्रांड है, भगवान जाने, एकदम बेकार सा हो आता है, मतलब, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, ठीक है, रेंज सही से नहीं होती ना, उनकी रेंज बराबर नहीं होती। जैसे बड़ा घर है आपका 3-4 BHK का है, तो आपको एक एक्सटेंडर की ज़रूरत पड़ती है, पर उसमें क्या होता है वायरलेस एक्सटेंडर में क्या होता है, वायरलेस सही से पकड़ेगा नहीं, इसमें ही कम नेट आएगा, तो आगे फॉरवर्ड भी कम नेट करेगा। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है केबल ले लो, अभी घर के साइज़ के हिसाब से 10 से 15 मीटर, 20 मीटर जो भी है। मेरे 15 मीटर से काम हो जाता है, पर मैंने 20 मीटर ले लिया, ठीक है। तो अब आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो ये केबल है, ठीक है। तो RJ45 केबल जो है वो ये काम आता है कि आपका जो इथरनेट पोर्ट होता है, ठीक है, कोई भी राउटर वगैरह के पीछे जो पोर्ट होता है, हाँ, उस पोर्ट में इसको लगा के आप या तो नेट अपने राउटर से कंप्यूटर में नेट ले जाओ, ठीक है, या फिर राउटर से राउटर में ले जाओ, ठीक है, जैसे ये वाले, मतलब ये जो पोर्ट्स आते हैं, ठीक है, या तो इसमें से लगा के कंप्यूटर में ले जाओ, या फिर राउटर से राउटर में ले जाओ, या फिर जहाँ भी आपको एक्सटेंड करना है एक्सटेंडर से, क्योंकि वायर टू वायर क्या होता है, फुल स्पीड आती है इसकी वजह से। तो ये अपना RJ45 CAT 6 होगा, CAT 6E ढूंढ रहा था मैं मार्केट में, CAT 6E मुझे कहीं मिला नहीं, तो ये CAT 6 पे ही अब मुझे रुकना पड़ेगा। हाँ, CAT 6 है, मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में और अच्छे से आपको, अगर दिख रहा हो तो CAT 6, ठीक है। अभी सावधानी से काटना, क्योंकि केबल पे कहीं ना आ जाए, तो थैली पकड़ पकड़ के ही सिर्फ जो, ठीक है। तो ये कट गया अपना, ये हो गया। ये इसमें RJ45 का ऐसा आता है जैक, ठीक है। बहुत कचरा हो गया आज घर में ठीक है। तो ये मैंने 20 मीटर का मंगाया है ना। तो क्लिपिंग इसमें प्लास्टिक की लगाई हुई है यार, मेटल की होती तो अच्छी रहती, नरम है थोड़ी। 600 रुपये का पड़ा है, मुझे बता देता हूँ मैं। बड़ी ख़तरनाक अनबॉक्सिंग हो रही है इसकी। तो ये केबल है अपना, 20 मीटर का तो होना ही चाहिए। देख लेते हैं इसकी कटिंग कहीं तो स्टोर होगी। यहाँ से लिखा है 156 मीटर, 156 मीटर अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ वाली मार्किंग पे मीटर होनी चाहिए 136। देखते हैं यहाँ वाली मार्किंग पे कितनी है। ओके, वहाँ से स्टार्ट है, तो 136 से तो 175 है, ठीक है। एक मिनट, कितना है इधर, 156 है ना, तो 175 है, और ये तक हो गया 176, ठीक है। 20 मीटर का है। कैसे चेक करना है, ये मार्किंग रहती है। ये 175 मीटर है, और केबल अपना है, ठीक है, फेडस का CAT 6 4 पैर ये केबल है। और यहाँ पे जब स्टार्टिंग में आप देखोगे, कोई एक साइड आप उसमें से 20 मीटर आप कर सकते हो। ये रहा, ठीक है, 156 मीटर। तो अभी मैं इस केबल को अपने राउटर में लगाऊंगा, बट उससे पहले मुझे, मेरे पास नीचे जियो का जो है उसमें लगाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ खिड़की से इसको नीचे लटकाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद की प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो, मैंने ऐसे केबल को यहाँ से मेरी विंडो में होके नीचे डाल दिया, क्योंकि अगर खिड़की बंद करे ना तो मैं इसके अंदर इसको यहाँ पे देखो, ये जो छेद है ना मेरा ऊपर, इसमें ऐसे फंसा सकूँ और खिड़की भी आराम से बंद हो सके, तो कटे ना, ठीक है। तो नीचे है मेरा जियो का राउटर, जिससे नीचे भी 5 गीगाहर्ट्ज़ की बैंड मिल जाए, और राउटर में से जो आती थोड़ी बहुत, और यहाँ भी जो मेरे पास ये राउटर है इससे मिल जाए, ठीक है। तो इसमें लगाऊंगा उस केबल का दूसरा एंड। अब नीचे चलते हैं। ये देखो, अपना केबल यहाँ नीचे तक आ गया है पूरा। अब इस केबल को हम हमारे जियो के राउटर में लगाएंगे, जो हमने यहाँ रख रखा है। ये हमारा कनेक्शन आ रहा है जियो का,
मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, जियो कनेक्शन किस तरीके से लगाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। ये हमारे टीवी का चलाते हैं हम, एमआई बॉक्स वगैरह से टीवी चलाते हैं, मोबाइल्स हैं। यार इसको ऐसे ले लिया ऊपर से, अंदर लाके इसको हम हमारे जियो के राउटर में पीछे लगा देंगे, जहाँ इसमें काफ़ी सारी जगह दी हुई है। ठीक है, इनमें से किसी एक में लगा दो, आपका नेट निकलने लो। ये लो भैया लगाओ नेट में, इसमें लगाओ, इधर लगा के रख दो। अब इसमें ऊपर अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लाइट आ जाएगी, ऊपर से स्टार्ट नहीं। अब अपन ऊपर चलते हैं, ऊपर के राउटर में लगाएंगे केबल। ये रहा मेरा राउटर, ये राउटर मेरा TP-Link का आर्चर A6, बहुत ही बेहतरीन राउटर है। ठीक है, ठीक है। तो ये अपना केबल है, देखो ये ऊपर तक आ गया है। हाँ, ये केबल अपना ऊपर तक आ गया है। उसके बाद में ये सब कचरा है, 1 मिनट। उसके बाद में इसमें राउटर में लगा देना है पीछे, इसमें आएगा इनपुट वाले में, ब्लू वाले में। ठीक है, ठीक है, लगा दिया, फिक्स हो गया। और ये मेरे कंप्यूटर में जा रहा है। फिक्स करने के बाद हम इसका स्विच ऑन करेंगे, तो ये देखिए इसमें लाइट आ गई है ना। कोई नॉर्मल लाइट जलेगी, और नीचे अपने जियो है, नीचे जो जियो वाला था उसमें भी नीचे लाइट्स वगैरह जल जाएंगी, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तब तक इसको ऑन हो जाने दो, जब तक नीचे चल के आते हैं। चलिए मैं नीचे मेरे ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा हूँ अभी। फोटो रखा हुआ है, ठीक है। इसमें ग्रीन लाइट आ रही है, और इसमें पीछे भी देखो। 1 मिनट, अभी लाइट हुई नहीं है क्योंकि ऊपर का भी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए लाइट आएगी नहीं। तो इसमें भी रुक जाओ थोड़ी देर। और अपने ऊपर वाले राउटर को भी, और मैं जैसे बोल रहा था, अपने ऊपर वाले राउटर को भी आपको एक्सेस मोड पॉइंट पे सेट करना पड़ेगा राउटर मोड से। वो बताता हूँ मैं कैसे करते हैं। ये देखो अपना RJ45 केबल है, ठीक है। इसको मैं चारों में से 1 2 3 4, ये वाला आपका फ़ोन का केबल है, जो पहले फ़ोन के डब्बे आते थे ना, वो उस तरह के। और यार ये तो USB, अगर आपको अपना क्लाउड स्टोरेज बनाना हो प्राइवेट, तो मैं इन चारों में से किसी एक में लगा दो। तो मैं एक में लगा देता हूँ, लग गया। देखो लाइट्स चालू हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से वो ऊपर अपना नेट हो जाएगा। पहले हमारे सिर्फ वाईफाई से बहुत 10 से 15 Mbps की स्पीड आती थी, बट अगर अब आप देखोगे तो फुल 150 Mbps आएगी, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार ऊपर चलते हैं फिर से। देखो जैसे कि अपन अपना राउटर ये कनेक्ट किया था, नीचे से निकाल दिया था, तो अभी कनेक्ट हो रहा है। रेड लाइट है इसमें, और यहाँ पे ये रहा, इससे पीछे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। आपको दिखाई दिया था मैंने कैसे करना है ना। उसके बाद में अभी एक बार ग्रीन लाइट हो जाएगी तो आपको फिर पीसी में दिखाता हूँ। देखिए, देखिए वहाँ पे ग्रीन लाइट हो चुकी है, ठीक है। ग्रीन लाइट अब हो चुकी है वहाँ पे। तो पीसी में आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा। पहले जैसे मैंने बताया था, मेरी वाईफाई रेंज ऊपर पकड़ती थी, डाउनलोडिंग करीब 1500 Mbps के आसपास कुछ आती थी, और अपलोडिंग आती थी 5-10 भी नहीं पकड़ती थी, ठीक है। ये जो अपने वाईफाई के वो होते हैं ना, लोगोस जो होते हैं, ये वाले, इससे ओके, ये वालों से। अब देखते हैं जियो अहमदाबाद, ठीक है। तो पिंग तो ख़राब आता है ये जियो का, अब क्या बताएं। यहाँ देख लो आप, 114 Mbps के आसपास आ रही है स्पीड। और अपलोड में कभी कभी 150 के ऊपर चल जाती है। देखो जैसे ये 150, 140, 145।
पर अगर आप डाउनलोड देखोगे ना तो डाउनलोड में कभी भी 149 से ऊपर नहीं जाती है। अब देखना है यहाँ पे ध्यान से, ये देखो 149 पे आकर रुक जाएगी। 148, 149, 148, 149। अपलोड में थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है, 160 के आसपास जाती है, कभी 130 हो जाती है, कभी 140 हो जाती है, इसी तरीके से है। देखो बढ़िया फुल स्पीड आ रहा है नेट, इसका पिंग भी अच्छा है 6 के आसपास। ठीक है, चलिए।